वेसल्स का वो पोर्शन जो जस्ट चेम्बर के पास है, दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। तो ऑफ कोर्स यहाँ मैं बात करूँगा पल्मोनरी वेन्स, और वही मैंने बोला पल्मोनरी में सब उल्टा है, मतलब पल्मोनरी वेन है मतलब इसमें प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वेन्स एंड ऑफ कोर्स पल्मोनरी वेन्स दो होती है, जो राइट लंग से आएगी वो राइट वाली, एंड जो लेफ्ट लंग से आएगी वो लेफ्ट वाली। तो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ओके, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। एंड पल्मोनरी वेन्स ये दीज आर द प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे ओपन होती है ये, लेफ्ट एट्रियम में। इसको रेड से कर देता हूँ यार, लेफ्ट एट्रियम में, ओके। तो ये पल्मोनरी वेन्स हो गई हमारी। तो ऑफ कोर्स अब आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 इन 4 चैम्बर से जो जो वेसल्स कनेक्ट है, इन वेसल्स का जो पोर्शन हमारे चैम्बर के जस्ट पास में है, दीज आर द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। अगर ये लाइन आपके दिमाग में है तो ये चारों चीज़ें रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यार किसको पता नहीं है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग अओर्टा निकलती है, किसको पता नहीं है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, किसको पता नहीं है कि राइट एट्रियम से सुपीरियर, राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना कावा अपना ब्लड डालती है, एंड सुपीरियर वेना कावा के अंदर अजाइगस वेन अपना ब्लड डालती है। किसको पता नहीं, सबको पता है भाई। बस थोड़ा यार चीज़ों को एक साथ अगर हम लिख दे तो थोड़ा चीज़ें सिंपल हो जाती है। किसको पता नहीं है कि यार लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन ब्लड डालती है, सबको पता है भाई, ओके। तो वही, तो हमने यहाँ पर बात कर ली, तो हमने अभी इस मिडिल की बात कर ली, ओके। अब आते हैं हम वापस सुपीरियर वेना कावा पर। मैंने बोला कि यार ऑफ कोर्स ये हमारा राइट एट्रियम है, ऊपर की साइड होगी तभी तो सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे। तो सुपीरियर वेना कावा का जो लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इन्फीरियर पार्ट है, दिस इज द प्रेजेंट ऑन इन्फीरियर मीडियस्टिनम। इन्फीरियर के भी कौन से, इन्फीरियर मिडिल मीडियस्टिनम, ओके, इन्फीरियर मिडिल मीडियस्टिनम। एंड जो अपर वाला पार्ट है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर वेन्स में मैं लिखूँगा सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का भी कौन सा पार्ट, अपर पार्ट, यूपी मतलब अपर पार्ट, यहाँ पर लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट यहाँ पर है, लोअर पार्ट यहाँ पर है। जैसे हमने बताया था थाइमस का अपर पार्ट यहाँ, टीएच मतलब थाइमस, तो थाइमस का अपर पार्ट यहाँ होता है, थाइमस का लोअर पार्ट यहाँ होता है, उसी तरह से। तो वही, अब हम आते हैं किस पर, यहाँ बात की मैंने सुपीरियर मीडियस्टिनम। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा वेन्स वाला। तो मैं यहाँ वी लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सुपीरियर वेना कावा का अपर पार्ट, ओके, ये हो गया। एंड अब आप खुद सोचिए, देखिए सुपीरियर वेना कावा के अंदर, सुपीरियर वेना कावा का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर हमारी अजाइगस वेन ब्लड डालती है। तो ऑफ कोर्स अजाइगस वेन एंड सुपीरियर वेना कावा का लोअर पार्ट बोथ आर द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। बट जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट के अंदर 2 वेन्स ब्लड डालती है, ओके। एंड वो 2 वेन्स कौन सी हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स। तो इसके देखिए ये वाली एरो है, दीज आर शो ब्लड फ्लो डायरेक्शन। वेन्स हमारी हार्ट में ओपन होती है और आर्टरीज होती है वो ब्लड लेके जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन शो कर रहा है। अजाइगस वेन से ब्लड सुपीरियर वेना कावा में आया, देन सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया। ये भी ब्लड डायरेक्शन शो कर रहा है कि पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहाँ गया, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, सुपीरियर वेना कावा। तो इसके अंदर ब्लड कहाँ से आया, 2 वेन से, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ओके। एंड ऑफ कोर्स राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स है। इसके बाद इन दोनों वेन्स के अंदर, इसमें से सॉरी इन दोनों वेन्स के अंदर भी ब्लड कहीं से आता होगा, ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ ओनली लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन की। जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है इसमें भी मैं बात, देखिए आपने पढ़ा होगा ना इंटरकोस्टल वेन्स मिलती है, उसके बाद फिर वो ब्लड डालती है हमारे जो भी मतलब प्रोसेसिंग होती है। देखिए मैं वो फिर से बोल रहा हूँ, अजाइगस, एक्सेसरी हेमी अजाइगस एंड हेमी अजाइगस वेन्स वाली वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। जो भी मैं यहाँ वेन्स वाला पोर्शन लिख रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर मैं ओनली बात कर रहा हूँ लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इसके अंदर भी जो सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है वो ब्लड डालती है। तो ऑफ कोर्स सुपीरियर जो इंटरकोस्टल वेन होगी वो भी कौन सी होगी, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। देखिए ऑफ कोर्स मैं राइट लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है वही कंटेंट होती है हमारे सुपीरियर मीडियस्टिनम का, राइट वाली नहीं होती है, ओके। तो
लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, इसने ब्लड डाला किसके अंदर, लेफ्ट ब्रेकोसेफेलिक वेन के अंदर। उसके बाद जो लेफ्ट ब्रेकोसेफेलिक वेन एंड राइट ब्रेकोसेफेलिक वेन है, इन दोनों ने ब्लड डाला सुपीरियर वेना कावा के अंदर, एंड देन फिर सुपीरियर वेना कावा ने ब्लड कहाँ डाला, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ओके, एंड देखिए उसी के साथ साथ जो सुपीरियर लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है, आपको पता होगा कि इसके अंदर ब्लड कौन डालती है, थ्री इंटरकोस्टल वेन्स। एंड जो थ्री इंटरकोस्टल वेन्स कौन सी होती है, वो होती है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी, ये तीनों इंटरकोस्टल वेन्स ब्लड कलेक्ट करती हैं। उसके बाद ये तीनों वेन्स आपस में जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद क्या बनाती है, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। चलो मैं लिख देता हूँ। देखिए कंटेंट में तीन बातें ही ध्यान रखनी है। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल वेन होती है, दीज आर द नोट कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। ओके, तो मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ बस कि थोड़ा आपको एक वो बन जाए। तो मैं ये लिख रहा हूँ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल वेन्स। इन तीनों इंटरकोस्टल वेन्स के मिलने से बनी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। इसने ब्लड डाला लेफ्ट ब्रेकोसेफेलिक वेन के अंदर, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रेकोसेफेलिक वेन ने ब्लड डाला सुपीरियर वेना कावा के अंदर, सुपीरियर वेना कावा ने डाला राइट एट्रियम के अंदर। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ, राइट 2, 3, 4 ये तीनों, दीज आर द नोट कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। ओके, कंटेंट क्या है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। बस मैंने समझने के लिए लिखा है कि आपको थोड़ा रिमेंबर हो जाए। ओके, तो इसको क्रॉस कर देना, ये कंटेंट नहीं है। ओके, इसके बाद इसकी बात कर ली। अब हमारी बची पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ओके, तो देखिए हम वापस इसी को दोबारा बोल रहे हैं, अजाइगस वेन को, कि मैंने बोला कि अजाइगस वेन ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्लड डालती है, तो अजाइगस वेन, असेसरी हेमी अजाइगस वेन एंड हेमी अजाइगस वेन, वो तीनों कंटेंट होती है किसका, हमारे पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का, इसका होगा पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का। तो मैं यहाँ वापस वही वी लिख रहा हूँ, मतलब वेन्स। एंड यहाँ पर तीन वेन्स होती है जो कंटेंट होती है, तीन कौन सी, सबसे पहले होगी अजाइगस वेन, सेकंड होगी हमारे पास हेमी अजाइगस वेन, एंड जो तीसरी होती है वो होती है असेसरी, ACC मतलब असेसरी हेमी अजाइगस वेन। ओके, देखिए आपको पता होगा असेसरी हेमी अजाइगस वेन थोड़ी ऊपर होती है, ये नीचे होती है, हेमी अजाइगस वाली नीचे, असेसरी हेमी अजाइगस वाली ऊपर होती है और हेमी अजाइगस वाली नीचे होती है। एंड देन ये दोनों के दोनों वेन्स हमारा ब्लड डालती है कहाँ पर, अजाइगस वेन के अंदर। फिर देन अजाइगस वेन कहाँ ब्लड डालती है, सुपीरियर वेना कावा के अंदर। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन तीनों की वाली वीडियो देख लेना ताकि वेन्स वाला पोर्शन कवर हो जाए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना मत, रटोगे तो 4 दिन बाद भूल जाओगे, 7 दिन बाद भूल जाओगे। ओके, समझना, पहले ये वाली वीडियो देखो ताकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप इसे मीडियस्टिनम पर अप्लाइड कर सको। ओके, ये हो गया। तो हमने पूरा का पूरा वेन्स वाला पोर्शन भी आपको कवर करा दिया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसकी आर्टरी लिखना भूल गया, क्योंकि मैंने बोला ना आर्टरी को आप चारों जगह पढ़ते हो, आर्टरी 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 एंड आर्टरी। तो इसकी आर्टरी, इसकी आर्टरी, इसकी आर्टरी की बात हो गई। देखिए ना, लाल हो गया, लाल हो गया, ये वाला लाल हो गया, बट ये वाला लाल नहीं हुआ, तो इसको भी लाल करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर्टरी, एंड जो इसमें आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, इसमें होती है सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच। एंड सबक्लेवियन आर्टरी की भी कौन सी ब्रांच, हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके कंटेंट में देखिए अगर इसको ढंग से पढ़ना है तो आपको पढ़नी पड़ेगी मेमरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। अगर ऑफ कोर्स यार मेमरी ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में होती है एंड ऑफ कोर्स मीडियस्टिनम के आसपास होती है। ओके, तो आपको अगर मेमरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई आती हो तो इसको आप समझ जाओगे, क्योंकि यार मैं अभी समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको समझाना है तो मुझे पहले मेमरी ग्लैंड समझानी पड़ेगी, उसकी ब्लड सप्लाई समझानी पड़ेगी, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप खुद मेमरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई वाली वीडियो देख लेना, आपको या तो आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एंड दिस इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। एंड जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है ये खुद किसकी ब्रांच होती है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये खुद ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, एंड आपको पता होगा कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो ब्रांचेज होती है वो ब्रांचेज क्या क्या होती हैं, इसकी 2 ब्रांचेज होती है। 2 ब्रांचेज कौन कौन सी, देखिए मैं जो यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर
इसकी ब्रांचेज देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज होती है, उनके नाम वाम थोड़ा इतना काम का नहीं है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इट्स ब्रांचेज इतना ध्यान रखना। एंड देखिए इसके ब्रांचेज के नाम इतने काम के नहीं हैं, क्योंकि यार बहुत छोटी छोटी माइन्यूट आर्टरीज होती है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फोकट में आप डाइवर्ट हो गए। ओके, तो बस आप न्यू ध्यान रखना, जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो आगे जाके 2 टर्मिनल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ओके, एंड इसकी जो 2 टर्मिनल आर्टरीज होती है वो कौन सी होती है, जैसे मैंने बोला ना यार, एब्डोमिनल अओर्टा 2 टर्मिनल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन सी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। उसी तरह से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आगे जाके 2 पार्ट में, 2 टर्मिनल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देखिए अगर आपने हमारा होल बॉडी ब्लड सप्लाई का 1 पेज चार्ट बनाया हुआ है तो आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर रखा है, एक पेज के अंदर पूरी की पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई। वीडियो मिल जाएगी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लेना। तो दिस इज इन्फीरियर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। ओके, ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स मैंने बोला कि दिस इज सप्लाई टू मेमरी ग्लैंड, तो चलो इसको भी लिख लो, ये सप्लाई करती है हमारी मेमरी ग्लैंड को, एंड मेमरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो MM मतलब मेमरी, पूरा लिख देना आप शॉर्ट में, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख रखा है GLAND ग्लैंड। ओके, मेमरी ग्लैंड, MM मतलब मेमरी ग्लैंड। ओके, ये हो गया। तो आर्टरीज एंड वेन्स का पूरा काम हो गया। उसके बाद देखिए नर्व्स, नर्व्स में देखिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे, देखिए पहले सॉरी नर्व्स की बात करने से पहले हम देख लेते हैं लिम्फ नोड्स वाला पोर्शन। मैंने बोला कि लिम्फ नोड्स में आपको चारों जगह कौन से, 1 2 3 4, इन चारों जगह आपको LN करना है, मतलब लिम्फ नोड करना है कि यहाँ पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। एंड देखिए इन लिम्फ नोड्स का क्या क्लिनिकल है, क्लिनिकल आप पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे आप वहाँ पढ़ते हो ना WBC की डिसऑर्डर्स, होडजिन्स्की लिम्फोमा, नोड होडजिन्स्की लिम्फोमा, HOD होडजिन्स्की, नोड होडजिन्स्की। ओके, तो वहाँ पर आप इन लिम्फ नोड्स के क्लिनिकल पढ़ोगे कि ये स्वेल कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाएंगे तो ऑफकोर्स कंटेंट को कंप्रेस करेंगे, ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है, नर्व कंप्रेस हो सकती है, और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो पहले हम नर्व वाले पॉइंट को छोड़कर हम बात कर रहे हैं लिम्फ नोड वाले की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सुपीरियर मीडियस्टिनम, इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा वो होगा लिम्फ नोड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ LN, मतलब इसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर मीडियस्टिनम में। इसमें लिख देता हूँ मैं लास्ट वाला पोर्शन जो कि है लिम्फ नोड। ओके, देखिए यहाँ पर ये लिख देना, इसके चार मैंने बोला ना, एंटीरियर के 4 पॉइंट बताएंगे, एंटीरियर कंटेंट के 4 पॉइंट। पहला क्या होगा, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, तो मैं लिखना यहाँ भूल गया, लिख देना यहाँ पर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ओके, सेकंड क्या होगा, थाइमस का लोअर पार्ट, आर्टरीज में कौन सी होगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। एंड फिर 4th लिम्फ नोड, मतलब कि हमने एंटीरियर मीडियस्टिनम के पूरे कंटेंट की बात कर ली, कोई बात नहीं करनी है। इसमें भी मैंने लिम्फ नोड लिख दिया सबसे लास्ट में, इसमें भी मैं सबसे लास्ट में लिम्फ नोड लिख देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करनी है इसमें भी, ये लिख दिया मैंने लिम्फ नोड। ओके, और इसमें भी मैं सबसे लास्ट में लिम्फ नोड लिख देता हूँ LN। ओके, तो हमने ये सारा बात हो गई। इसके बाद अब हमारा ओनली एक पॉइंट बचा, वो है नर्व्स। अब हमें ओनली नर्व्स की बात करनी है। तो नर्व्स में देखिए बस 2 नर्व्स आपको दिमाग में रखनी है, कहीं दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है। 2 नर्व्स कौन सी, एक निकलेगी सर्वाइकल प्लेक्सिस से, एक होती है क्रेनियल नर्व। ओके, सर्वाइकल प्लेक्सिस से कौन सी, फ्रेनिक नर्व, मतलब एक हमें पढ़नी है फ्रेनिक नर्व, एक हमें पढ़नी है क्रेनियल नर्व नंबर 10 यानी कि वेगस नर्व। तो ऑफकोर्स 2 नर्व है, तो ऑफकोर्स यार सुपीरियर मीडियस्टिनम में कंटेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन्फीरियर में तो प्रॉब्लम है ना यार, कि एंटीरियर में होगा, मिडिल में होगा, पोस्टीरियर में होगा। एंड हमने एंटीरियर का पूरा काम अब खत्म ही कर दिया कि एंटीरियर के टोटल 4 कंटेंट होते हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब हमारे दिमाग में बस 2 बचेंगे। ओके, तो मैंने बोला 2 नर्व्स, और दोनों नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे सुपीरियर मीडियस्टिनम में। तो मैं 2 नर्व्स को यहाँ लिख रहा हूँ कि वो 2 नर्व्स कौन कौन सी है। एंड मतलब नर्व्स में भी सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ वेगस, एंड मैं सेकंड पे लिख रहा हूँ फ्रेनिक नर्व।
ओके। एंड आपको वेगस को पढ़ना है तो ऑफकोर्स इसे कहाँ मिलेगी आपको, हमारी क्रेनियल नर्व नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएगी। वेगस हमने अपलोड कर दी है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर ऑफकोर्स वेगस की ब्रांचेस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट में ऑफकोर्स वेगस थोड़ी आएगी, वेगस की ब्रांचेज आएगी। वेगस तो हमारे हेड एंड नेक में होती है, वहाँ पढ़ते हैं हम। एंड हम थोरेक्स की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ब्रांचेज ही आएगी। तो वेगस की मैं ब्रांचेज की बात करूँगा। एंड इसकी भी कौन सी ब्रांच, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अगर आपने हमारा वेगस नर्व का चार्ट बना रखा है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। रिकरेंट आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला था ना कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, दिस इज द, देखिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कैसे कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपने इसे पढ़ा है फेरिंजियल आर्चेज, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया था ना हमने आपको। एंड मैंने बोला था कि दिस इज द नर्व ऑफ 6 फेरिंजियल आर्च। अब मैंने कैसे बताया था कि 6 मतलब दिस इज द नर्व ऑफ 6th फेरिंजियल आर्च। एंड 6 मतलब कैसे, 6 मतलब सेक्स, सेक्स मतलब करंट, मतलब कि जब भी आप सेक्स के बारे में सोचते हैं तो आपके बॉडी में करंट आता है। तो इसी से हमने याद किया था कि जो 6 फेरिंजियल आर्च है उसकी नर्व कौन सी होती है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ये वाला जो भी है हमने ये कहाँ बताया था हमने, फेरिंजियल आर्चेज। ओके, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। और देखिए फेरिंजियल आर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। तो रिकरेंट, RECURRENT, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड रिकरेंट भी ऑफकोर्स 2 होगी, राइट एंड लेफ्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ ओनली लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की, जो क्योंकि जो राइट वाली होती है वह हमारे नेक में ही घूम जाती है। देखिए वेगस नर्व का चार्ट बनाना तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरे के पूरे वेगस नर्व के चार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अगर यहाँ करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमने बताया था राइट वाली नेक से ही घूम जाती है, लेफ्ट वाली थोरेक्स पर आकर घूमती है, थोरेक्स पर भी कहाँ पर, आर्च ऑफ अओर्टा से घूमती है। ओके, तो इसीलिए दिस इज द कंटेंट ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम। ये हो गया। एंड जो नर्व होती है ये हमारी टू ट्यूब्स के बीच प्रेजेंट होती है। 2 ट्यूब्स कौन सी, हमारे सुपीरियर में 2 ट्यूब कौन सी होती है, इसोफेगस एंड ट्रेकिया। इसोफेगस एंड ट्रेकिया ये 2 ही तो नलचियाँ होती हैं, इन दोनों के बीच प्रेजेंट होती है हमारी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो यहाँ लिख देना, ये वाला पॉइंट भी काम का है, MCQ मिल सकता है। प्रेजेंट बिटवीन 2 ट्यूब्स। एंड 2 ट्यूब कौन सी, सबसे पहली होगी इसोफेगस, OE मतलब इसोफेगस, एंड दूसरी होती है ट्रेकिया, TR मतलब ट्रेकिया। तो इन दोनों के बीच प्रेजेंट होती है हमारी लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। हाँ, तो फ्रेनिक नर्व की थोड़ी बात करते हैं। अब मैंने बोला फ्रेनिक नर्व आप इसे कहाँ पढ़ेंगे, ऑफकोर्स सर्वाइकल प्लेक्सिस में। एंड फ्रेनिक नर्व ऑफकोर्स ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है। ओके, ये हो गया। उसके बाद वेगस की थोड़ी बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा वेगस नर्व, दिस इज आवारा टाइप की नर्व है, मतलब इसके नर्व सप्लाई इतनी ऐसी जगह पर है आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब इसकी पहुँच बहुत बड़ी है, तभी तो आवारा टाइप की हुई। मतलब कि जो वेगस नर्व है ये हेड एंड नेक में होती है, दिस इज द 10th क्रेनियल नर्व। ओके, क्रेनियल नर्व कहाँ होगी, हेड एंड नेक में। एंड ये हमारे एब्डोमेन तक के ऑर्गन्स या फिर विसरास को सप्लाई करती है। ओके, तो ऑफकोर्स हेड एंड नेक से निकलेगी, फिर ये सुपीरियर को भी क्रॉस करेगी, इन्फीरियर को भी क्रॉस करेगी, एंड देन फिर हमारे एब्डोमेन में आएगी, फिर वहाँ पर सप्लाई देगी है। ओके, कौन सी, वेगस नर्व। तो ऑफकोर्स अब आप खुद सोचिए यार कि ये सुपीरियर में, तो मैंने बोल दिया कि दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम, दोनों नर्व सुपीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है ना यार। देखिए अब हमारे पास है कि इसमें होगी यार, इसमें तो कोई चांसेस ही नहीं लगते मुझे, क्योंकि यार अगर इसको एब्डोमेन तक जाना है तो इसको एकदम प्रॉपर नलची चाहिए, मतलब प्रॉपर एकदम स्पेस चाहिए ताकि ये आराम से जा सके। ओके, एंड हाँ मानता हूँ कि वेगस नर्व हार्ट को सप्लाई करती है, बट वेगस नर्व की ब्रांचेज हमारी हार्ट को सप्लाई करती है। तो ऑफकोर्स क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसे हमारी वेगस नर्व आएगी, उसके बाद पोस्टीरियर में घुसेगी, उसके बाद नीचे तक जाएगी, एंड जो हमारी इसकी वेगस नर्व की ब्रांचेज होती है वो हमारे हार्ट को सप्लाई करेगी। ये पूरी की पूरी क्या है, वेगस नर्व। ओके, उसके बाद वेगस नर्व से कुछ ब्रांचेज निकली, एंड ये ब्रांचेज मिडिल मीडियास्टिनम में गई। मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर ही तो हमारा हार्ट होता है, हार्ट प्लस इट्स कवरिंग। तो ऑफकोर्स इसकी वेगस नर्व की कुछ ब्रांचेज हमारे इसको सप्लाई करेगी। ओके, तो ये हो गया। एंड देखिए मैंने फ्रेनिक नर्व को नीचे तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार फ्रेनिक नर्व दिस इज सप्लाई टू हार्ट, मतलब फ्रेनिक नर्व दिस इज सप्लाई टू डायफ्राम, हमारे डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। तो ऑफकोर्स क्या प्रॉब्लम है यार, सीधे के सीधे आएगी, सीधे के सीधे नीचे पहले सुपीरियर में आएगी, देन मिडिल में आएगी, मिडिल में आने के बाद सीधे यहाँ पर हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होगा, एंड डायरेक्ट हमारे डायफ्राम को सप्लाई कर देगी। ओके, तो
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रेनिक नर्व तो सीधी आएगी एंड जो वेगस नर्व है वो पीछे से निकल के हमारे एब्डोमेन में चली जाएगी ताकि वह एब्डोमिनल विसराज को सप्लाई कर सके। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं यार, हमारा मिडिल मीडियस्टिनम है, इस पूरे के पूरे मीडियस्टिनम को हार्ट ने कवर कर रखा है, जगह ही नहीं दी। मतलब मिडिल वाला बोलता है कि भाई अगर तुम्हें एब्डोमेन में जाना है ना तो मेरे पास कोई चांस नहीं, अगर आप मेरे थ्रू एब्डोमेन में जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है, मैंने पूरा ब्लॉक कर रखा है। अगर आपको मेरे से निकलना है तो बस आप डायफ्राम तक जा सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते। बट पोस्टीरियर वाला बोल रहा है नहीं नहीं भाई, फुल छूट है, कोई भी आओ, किधर भी जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब कि आप पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के थ्रू एब्डोमेन में जा सकते हो बट मिडिल वाले के थ्रू एब्डोमेन में नहीं जा सकते। ओके मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ। ओके क्योंकि यार मिडिल में पूरा का पूरा हर्ट बैठ गया एकदम, फैला फूल के एकदम पूरी जगह रोक ली इसने। आई होप आप समझ गए होंगे। इसीलिए वेगस नर्व दिस इज द कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर एंड फ्रेनिक दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल। तो अब मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ, मैंने बात ही कर ली तो मैं बात रहा हूँ मिडिल की। एंड मिडिल में क्या होगी हमारी नर्व, एंड मिडिल में कौन सी नर्व होगी हमारी फ्रेनिक नर्व। ओके तो दिस इज द मिडिल में यहाँ होगी एंड ऑफ कोर्स सप्लाई डायफ्राम, DIA मतलब डायफ्राम पूरा लिख देना। एंड उसके बाद यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी हमारी नर्व वाला पॉइंट एंड यहाँ पर कौन सी होगी हमारी वेगस। ओके ये हो गई। तो फ्रेनिक की बात हो गई, वेगस की बात हो गई। मैंने बोला कि आप इसे कहाँ पढ़ेंगे, सी सर्वाइकल प्लेक्सिस, PLE मतलब CR में सर्वाइकल प्लेक्सिस एंड ये सप्लाई करती है हमारे डायफ्राम को, DIA मतलब डायफ्राम को। ये हो गया। तो इधर वाला पूरा कंटेंट की बात हो गई। अब हमें कोई भी बात नहीं करनी है, मतलब सुपीरियर मीडियस्टिनम के पूरे कंटेंट की हमने बात कर ली है। उसके बाद एंटीरियर की भी बात पूरी की पूरी कर ली है, इसके कंटेंट की भी पूरी बात कर ली है। अब हमें थोड़ा इस पर फोकस करना है, इसमें हमें एक और नर्व्स पढ़नी है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में। अब वो क्या है, वो होती है हमारी थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व्स। SPLAN अब आप बोलेंगे सर ये थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व ये क्या चीज़ है। देखिए इसको समझना है ना तो आप पहले दिमाग में यूँ रखिए, मैं बात कर रहा हूँ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की, मतलब हम नियर अबाउट वर्टिब्राज के पास पहुँच गए। ओके एंड आपने अगर पढ़ा हो तो वर्टिब्राज के आसपास क्या होते हैं हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया, एंड वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया ऐसे एक के बाद एक चेन में जुड़कर क्या बनाते हैं हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक। एंड फिर उन सिंपैथेटिक ट्रंक या फिर बोल दीजिए उन सिंपैथेटिक गैंग्लिया से क्या निकलती है हमारी स्प्लैंक्निक नर्व। अगर वो नर्व्स हमारे थोरेसिक रीजन से निकली है तो बोलेंगे थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व, मतलब जो हमारे थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं उनसे निकली है तो बोलेंगे उन्हें थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व। अगर एब्डोमेन से निकली है तो ऑफकोर्स वो वाली बोलेंगे, पेल्विक से निकली है तो ऑफकोर्स वो वाली बोलेंगे। मतलब फाइनली बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब आपको जो न्यूरोनाटपी की बुक है उसमें क्या मिलेगा टॉपिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें आप पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पर आपको पूरे के पूरे गैंग्लिया दे रखे हैं कि कैसे सिंपैथेटिक चेन या सिंपैथेटिक ट्रंक बनती है, थोरेक्स में कितने गैंग्लिया होते हैं, सर्वाइकल में कितने होते हैं, थोरेक्स में कितने होते हैं, एब्डोमेन में कितने होते हैं, फिर वो आगे जाके क्या बनाते हैं। ओके तो यार स्प्लैंक्निक नर्व ये एक अलग से टॉपिक है। ओके तो वही मैं यहाँ बताऊँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इन फ्यूचर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर भी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ओके तो जो थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व होती है ये टोटल 3 होती है। 3 कौन सी, एक होती है हमारी ग्रेटर, एक होती है लेसर, एक होती है लीस्ट। तो ये 3 होती हैं। मैं लिख रहा हूँ सी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक SYM मतलब सिंपैथेटिक SYM, नर्वस NER मतलब नर्वस सिस्टम। ओके एंड ये 3 होती है। 3 कौन कौन सी, एक होती है ग्रेटर, एक होती है हमारे पास लेसर, एक होती है हमारे पास लीस्ट, एंड 3 होती हैं।
एंड जो ग्रेटर हमारी स्प्लैंकिंग नर्व होती है, ग्रेटर थोरेसिक स्प्लैंकिंग नर्व होती है, ये बनती है हमारे 5वें, 6वें और 9वें गेंगलिया से, ये बनती है हमारे 10वें और 11वें गेंगलिया से, ये बनती है हमारे 12वें या फिर सबसे लास्ट वाले गेंगलिया से। ओके, मतलब आप पढ़ोगे ना थोरेसिक स्प्लैंकिंग नर्व, तो ऑफकोर्स आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे थोरेसिक गेंगलिया। एंड आपको पता होगा थोरेसिक गेंगलिया टोटल 12 होते हैं। 12 में से जो सबसे पहला वाला गेंगलिया है वो इन्फीरियर सर्वाइकल गेंगलिया के साथ मर्ज हो जाता है। सर्वाइकल में आप 3 गेंगलिया पढ़ते हो, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। तो सर्वाइकल का इन्फीरियर वाला और थोरेसिक का T1 पहला वाला गेंगलिया दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, तो ऑफकोर्स वहाँ देख लेना। उसके बाद आपको पता होगा कि जो सिंपैथेटिक गेंगलिया होते हैं, इन्हीं से ही हमारे हार्ट की नर्व सप्लाई होती है। अगर आपने हार्ट नर्व सप्लाई पढ़ा हो तो ऑफकोर्स वहाँ पर आपने पक्का थोरेसिक गेंगलिया पढ़ा होगा। तो देखिए जो हार्ट की नर्व सप्लाई है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो थोरेसिक गेंगलिया है, सिंपैथेटिक चेन एंड सिंपैथेटिक ट्रंक है, ये सारी की सारी बातें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ओके, अगर हम यही बताएंगे तो वही लंबी हो जाएगी थोड़ी वीडियो। तो आप जाना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखना न्यूरो एनाटॉमी के अंदर, न्यूरो एनाटॉमी की बुक के अंदर। तो मैं दिख रहा हूँ थोरेसिक गेंगलिया, GANGLION। एंड फिर थोरेसिक गेंगलिया क्या बनाते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक या फिर बोल दीजिए चेन, ये बनाते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक, TRUNK या चेन। ओके, ये हो गया। तो थोरेसिक स्प्लैंकिंग नर्व, ये तीनों के तीनों दीज आर द कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम। ओके, एंड हमने लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बात तो कर ही ली है। लिम्फ नोड्स सभी में यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें आप इनका क्लिनिकल यूज होता है, कोई भी डिजीज में स्वेलिंग कर जाते हैं तो ऑफकोर्स इनका हम क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, तो देखिए हमारा कंटेंट का चार्ट पूरा कंप्लीट है, बट हम यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए, वो थे जो कि सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट में जो मसल्स होती है, उन मसल्स के नाम लिखना हम यहाँ पर भूल गए थे। तो इसके अंदर होती है, इसके कंटेंट के अंदर जो 2 मसल्स होती है वो होती है 2 इंफ्राहायोइड मसल्स। एंड आप खुद सोचिए यार, आपको पता होगा अगर आपने इंफ्राहायोइड मसल्स ढंग से पढ़ा हो तो 2 इंफ्राहायोइड मसल्स हमारी स्टर्नम के मेनिब्रियम यानी कि सबसे ऊपर वाले पार्ट से अटैच होती है। आपने पढ़ा हो तो हमने बताया था ना यार, स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मेनिब्रियम, बॉडी एंड जिफोइड। तो जो मेनिब्रियम सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टर्नम का, उससे 2 मसल्स अटैच होती है, 2 इंफ्राहायोइड मसल्स अटैच होती है। एंड उनके नाम क्या है, उनके नाम ऑफकोर्स स्टर्नम के नाम पर ही है। ओके, एक का नाम होगा स्टर्नोथायरॉइड, एक का नाम होगा स्टर्नोहायोइड। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड। देखिए ये दोनों नाम रटने के नहीं हैं। देखिए टोटल 4 इंफ्राहायोइड मसल्स होती है और चारों के नाम एकदम कॉन्सेप्चुअल है, इनके अटैचमेंट भी एकदम कॉन्सेप्चुअल है। हमने एक शायद 5 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखी है कि इंफ्राहायोइड मसल्स के नाम कैसे याद करें। एंड फिर हमने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है कि इंफ्राहायोइड मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो क्या होती है, अंसा सर्विकल्स। देखिए मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस में आप पढ़ते हो अंसा सर्विकल्स, एंड जो अंसा सर्विकल्स होता है वो सप्लाई करता है हमारी इंफ्राहायोइड मसल्स को। ओके, तो फाइनली हम तीसरे पॉइंट पर आकर, मतलब सर्वाइकल प्लेक्सिस, देन अंसा सर्विकल्स, देन इंफ्राहायोइड मसल्स, हम तीसरे पॉइंट पर आकर इंफ्राहायोइड मसल्स पर पहुंचते हैं। एंड देखिए 3 जो इंफ्राहायोइड मसल्स होती है वो टोटल 4 होती है। 4 में से 2 ही कंटेंट क्यों है, क्योंकि मैंने बोला ना 4 इंफ्रारेड मसल्स होती है, तो 4 में से 2 ही कंटेंट क्यों है, 2 कंटेंट क्यों नहीं है। तो देखिए ये इनके अटैचमेंट के ऊपर है। मैंने बोला ना इंफ्रारेड मसल्स के नाम वैसे ही है जैसे इनके अटैचमेंट है। तो आप एक बार वीडियो देख लेना कि इंफ्रारेड मसल्स के नाम कैसे याद करें, इनको ड्रॉ कैसे करें, ताकि आपको ये भी रटना ना पड़े। तो ओके, तो 2 तो इंफ्रारेड मसल्स ऑफकोर्स स्टर्नो मतलब स्टर्नम से अटैच है। स्टर्नम के भी कौन से पार्ट से, मेनिब्रियम वाले पार्ट से। ओके, हमने बोला था ना स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है मेनिब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम, देन बॉडी पार्ट ऑफ स्टर्नम, एंड सबसे नीचे कौन सा होता है, जिफोइड ऑफ स्टर्नम। ओके, तो सबसे ऊपर वाले मेनिब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम के अंदर वाली सरफेस या फिर बोल दीजिए पोस्टीरियर सरफेस या फिर बोल दीजिए इनर सरफेस से अटैच होती है ये दोनों मसल्स। इसीलिए बोथ आर द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। ओके, एंड देखिए स्टर्नम टू थायरॉइड, मतलब थायरॉइड कार्टिलेज टू स्टर्नम, ये मसल अटैच होती है।
हायोड बोन टू स्टर्नम ये मसल अटैच होती है, ओके। एंड ऑफ कोर्स हायोड के नीचे है एंड थायराइड कार्टिलेज, ये तो हायोड के नीचे होती ही है। लैरिंग्स में पढ़ते हो ना आप, थायराइड, क्रिकोइड, एरिथनोइड, कार्टिलेज, ओके। तो ऑफ कोर्स बोथ आर इंफ्राहायोड मसल्स। वीडियो देख लेना इंफ्राहायोड मसल्स वाली। आई होप आपको रटना तो नहीं पड़ेगा बिल्कुल, अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो। एंड देखिए एक मसल्स होती है पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड। ये दो तो आगे की साइड है क्योंकि स्टर्नम आ रहा है, एक होती है पीछे की साइड और वो होती है मसल ऑफ नेक, एंड उसका नाम क्या है, लोंगस कोली मसल। लोंगस कोली मसल, ओके। तो लोंगस कोली मसल, दिस इज द muscle of neck and both these are infrahyoid muscles and infrahyoid muscles are supplied by ansa cervicales। ansa cervicales भी very इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच ही सकते हैं। तो इंफ्रा हायोड, HY मतलब हायोड मसल्स, ओके। पूरा लिख देना, इंफ्रा, HY मतलब हायोड, M मतलब मसल्स, एंड लोंगस कोली दिस इज द मसल ऑफ नेक। एंड बोथ थ्री, ये तीनों के तीनों क्या है, दीज आर द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। देखिए पूरी की पूरी लोंगस कोली मसल नहीं होती है। आपने अगर लोंगस कोली मसल को पढ़ा हो तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, अपर वर्टिकल फाइबर, अपर ओब्लिक फाइबर, मिडिल वर्टिकल फाइबर्स एंड लोअर ओब्लिक फाइबर्स। तो इस मसल का जो लोअर वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ऑफ कोर्स दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम, ओके। इतनी काम की बात नहीं है, बस आप जो ध्यान रखना कि लोंगस कोली मसल का नीचे वाला पार्ट, दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। और जो लोंगस कोली होती है ये पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है, ये दोनों आगे की साइड प्रेजेंट होती है। नाम से पता लग रहा है स्टर्नम। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड हाँ, मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन यूँ है कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी एंड पूरा का पूरा चार्ट बनाया होगा, इस तरह से चार्ट बनाया होगा, इस तरह से 1 पेज के अंदर, तो ऑफ कोर्स आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आई होगी कि हाँ यार ये रटने का नहीं है, हम इसे समझ भी सकते हैं, ओके। एंड मैं सोच रहा था कि इतनी शायद 1 घंटे के ऊपर की वीडियो हो गई, तो मैं सोच रहा था कि एक फुली चार्ट एक्सप्लेनेशन की एक कॉमन वीडियो बनाई जाए जिसमें हम पूरा का पूरा मीडियस्टिनम के कंटेंट को एक्सप्लेन कर दें। तो अगर आपकी डिमांड है कि हम पूरे चार्ट को, क्योंकि अब हमने पूरा चार्ट बना ही दिया है ना, अब तो बस एक्सप्लेन करना है, तो ओनली इस चार्ट के एक्सप्लेनेशन की एक कॉमन वीडियो बनाई जाए ताकि आपका उसी में पूरा काम कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि यस या नो, ओके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को, बैचमेट्स को ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी एनाटमी इतना टफ न लगे, उन्हें भी चीज़ें समझ में आए, वो भी सोचे कि हाँ यार मैं बिना बात ही से रट रहा था, थोड़ा अगर मैंने ऐसे पढ़ा होता तो ऑफकोर्स मुझे रटना नहीं पड़ता, ओके। एंड बाय।